students, welcome back to my YouTube channel, Non History Classes. Children, today I am going to explain question and answer of the chapter The Snake and the Mirror from your book Beehive. तो आज मैं आप लोगों को उसका क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर समझने के पहले जरूरी है कि आप चैप्टर को समझें। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस क्वेश्चन आंसर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप एक्सप्लेनेशन को सुने, चैप्टर को समझें, तभी आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और एक चीज और कि आप जो क्वेश्चन आंसर है उसे कॉपी में लिखना शुरू करें, वरना क्या होगा, आप सुनेंगे और भूल जाएंगे तो मेरे पढ़ाने का तो फायदा नहीं होगा। अगर आपको परेशानी हो तो आप इस वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखते जाएं, ताकि आपको आपकी एग्जाम की तैयारियों में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखें। So, we will first start the multiple choice questions, then we will do the long and short answers of the chapter. So, let's start the MCQ. Question number 1. Who is the author of The Snake and the Mirror? ये जो आपकी स्टोरी है The Snake and the Mirror, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है वाइक्रम मुहम्मद बशीर. Second question. The doctor described the snake as the one. डॉक्टर ने स्नेक को कैसे डिस्क्राइब किया है? क्या बहुत पॉइजनस के रूप में डिस्क्राइब किया, या बहुत अगली डिस्क्राइब किया, या किसी और चीज़ के रूप में उसको डिस्क्राइब किया है कि उसने चोर को काट लिया? नहीं, तो डॉक्टर ने क्या डिस्क्राइब किया? द स्नेक हैज़ टेकन इट्स ओन ब्यूटी. वो कहते हैं कि वो सांप की अपनी अलग सुंदरता थी. क्वेश्चन नंबर 3. While looking at the mirror, the doctor smiled and he found his smile. अब जब वो मिरर में देख रहे थे तो उन्हें अपनी स्माइल कैसी लगी? तो भाई उन्हें अपनी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव लगी, जिसका आंसर होगा अट्रैक्टिव. क्वेश्चन नंबर 4. Why did the doctor have very little things to carry? अब डॉक्टर के पास बहुत कम सामान क्यों था कैरी करने? भाई अगले दिन जब डॉक्टर महोदय आए तो किसी चोर ने क्या किया था? उनके कमरे को पूरा साफ कर दिया था. Because thief had stolen most of the things. क्योंकि चोर ने सारा सामान उनका चुरा लिया था, केवल उनकी एक डर्टी वेस्ट को छोड़ करके. क्वेश्चन नंबर 5. What kind of house did the doctor live in? अब डॉक्टर कैसे हाउस में रहते थे? तो आप लोगों ने स्टोरी में सुना कि उनकी अर्निंग बहुत कम थी, तो वो एक नॉन इलेक्ट्रीफाइड रेंटेड हाउस में रहते थे. तो आंसर होगा एन अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम which was full of rats, जिसमें कि चूहे भरे हुए थे. वो डॉक्टर साहब के रूम पार्टनर बने हुए थे वहाँ. What does the word meager in this lesson mean? ये जो वर्ड meager है उसका इस लेसन में क्या मतलब? मतलब कि वेरी लिटिल, बहुत कम, अल्प, न्यून जिसे आप कह सकते हैं, यानी बहुत कम उनकी इनकम थी. उनकी इनकम मीगर थी, बहुत कम थी उनकी इनकम. क्वेश्चन नंबर 7. What kind of sound did the doctor hear? डॉक्टर ने कैसी आवाज सुनी? तो डॉक्टर ने किस चीज की आवाज सुनी? पहले डॉक्टर ने चूहों की आवाज सुनी. वो उनके कमरे में लगातार दौड़ते रहते थे. सो ही heard the sound of rats. Question number 8. Which two important decisions did the doctor take? अब डॉक्टर ने कौन से दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए? तो भाई उन्होंने दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे. टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल. उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो डेली सेव करेंगे, एक मोस्टेक रखेंगे अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए. दूसरी जो उन्होंने डिसीजन लिया वो था कि वो रेगुलर स्माइल करेंगे, क्योंकि स्माइल करने से वो अट्रैक्टिव दिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. What is the story about? ये कहानी किसके बारे में है? This story is about a frightening incident which is narrated in a humorous way. ये एक डराने वाली घटना है जिसे कि हास्यास्पद रूप में वर्णित किया गया है. क्वेश्चन 10. What kind of women does the doctor want to get married to? डॉक्टर किस तरह की महिला से शादी करना चाहते थे? A fat rich doctor. अब डॉक्टर चाहते थे कि उनकी पत्नी जो सो कैसी हो, एक डॉक्टर हो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, वो पैसे वाली हो, लेकिन साथ में मोटी भी हो. इसका क्या रीजन हो तो मैंने आपको स्टोरी में बताया है. तो रीजन जानने के लिए स्टोरी को ध्यान से सुनिए. What kind of a woman does he get married to? और उनका जो विवाह हो वो किस तरह की महिला से हुआ? A thin, reedy
विथ द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। तो उनकी जो शादी वो एक थिन रीडी यानी एक दुबली पतली लंबी सी महिला से हुई जो कि काफी तेज भाग सकती थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डिड द डॉक्टर हैव व्हेन ही लुक्ड इनटू द मिरर। जब डॉक्टर ने अपने आप को मिरर में देखा तो उनके कैसे विचार थे? फुल ऑफ कंटेंटमेंट, वो पूरे जोश और उत्साह से भरे हुए थे। अपने आप को मिरर में देख करके वो जोश और उत्साह से भरे हुए थे। बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि आई एम अ बैचलर हैंडसम एंड आई एम अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर्ड टू। तो आपने जो स्टोरी में सुना देयर वाज द रेगुलर ट्रैफिक, तो रेगुलर ट्रैफिक किस चीज की थी? क्या यहाँ कोई गाड़ियों का आवागमन था? नहीं, ये चूहों का आवागमन था। चूहे जो उनके घर के छत से आते रहते थे, जाते रहते थे, जिसे कि रेगुलर ट्रैफिक्स कहा गया है। सो दैट वाज द ट्रैफिक ऑफ रैट्स roaming here and there. Question number 14, who told this story to the writer? अब राइटर को स्टोरी किसने सुनाई? तो ये स्टोरी कौन सुना रहे? कि हेम्योपैथिक डॉक्टर सुना रहे हैं। तो आंसर होगा अ हेम्योपैथिक डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 15, why did the doctor smiled at himself? डॉक्टर अपने आप पर क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो भाई जब उन्होंने मिरर में अपने आप को देखा और सांप उनसे लिपटा हुआ था तो वो अपनी मजबूरी और बेचारगी पर मुस्कुरा रहे थे। फॉर इट हेल्पलेसनेस एंड फुलिशनेस। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वाज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड? डॉक्टर की जान कैसे बच गई? भाई जब सांप ने मिरर की तरफ देखा तो वो डॉक्टर ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिरर में हो गया, अपनी इमेज में हो गया, और सांप उनके बाह पर से फिसल करके उनके गोद में गिरा। उनके गोद से भी वापस वो कहाँ चला गया? सामने टेबल पे मिरर में अपने आप को देखने के लिए। तो उनकी लाइफ कैसे बची? बिकॉज ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द डॉक्टर डू इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस? जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहला काम उसने किया कि स्मीयर्ड ऑयल ओवर हिज बॉडी एंड टेकन अ बाथ। उसने सबसे पहले अपने शरीर पर तेल चुपड़ा यानी तेल की मालिश की और स्नान किया। क्वेश्चन नंबर 18, the snake looked at the mirror, seeing that the doctor wondered. जब सांप अपने आप को मिरर देख रहा था डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो क्या सोचे? If it was admiring its own beauty. उन्हें लगा कि शायद सांप भी अपनी सुंदरता को निहार रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, while sitting wrapped around by a snake, the doctor felt. जब सांप डॉक्टर को लपेटे हुए था तो डॉक्टर ने किस चीज़ का एहसास किया? पहले उन्होंने ईश्वर को याद किया और ईश्वर ने शायद उनकी सुन ली और सांप जो है सो उनको छोड़ करके मिरर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। सो द डॉक्टर फील्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर द डॉक्टर फिनिश नैरेटिंग हिज स्टोरी एवरीवन हैड। जब डॉक्टर ने अपनी कहानी खत्म की तो सभी लोगों ने क्या किया? सभी लोगों ने अ साई ऑफ रिलीफ, एक राहत भरी सांस ली कि लो हमारे डॉक्टर साहब जो है सो इतने खतरनाक परिस्थिति से बच गए। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। द साउंड वाज अ फैमिलियर वन। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? व्हाट ही थिंक इट वाज? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? अब जो डॉक्टर ने साउंड सुनी वो एक परिचित आवाज़ थी। वो किस चीज़ की आवाज़ थी जो डॉक्टर ने सुनी और उन्होंने क्या सोचा? कितनी बार उन्होंने ये आवाज़ सुनी जो टेक्स्ट में इसका दिया हुआ है? और अब वो आवाज़ें आनी क्यों बंद हो गई? इसका आंसर होगा द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ द रैट्स। डॉक्टर ने चूहों की आवाज़ सुनी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ द रैट्स एंड फ्रॉम द बीम। अब देखिए वहाँ चूहों का आवागमन लगातार था जो कि बीम से उनके कमरे में आते रहते थे। ही हर्ड द साउंड थ्राइस। अब उन्होंने 3 बार आवाज़ सुनी। द साउंड स्टॉप्ड सडनली एज रैट्स हैड सीन अ स्नेक। अब चूहों की आवाज़ आनी बंद हो गई क्योंकि चूहों ने शायद सांप को देख लिया था और वो डर के मारे चुप हो गए थे। तो सांप को देखने की वजह से चूहों की आवाज़ आनी बंद हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर? अब डॉक्टर ने कौन से बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ सेकिंग यानी लाइफ चेंजिंग डिसीजन कह सकते हैं लिए जब वो अपने आप को मिरर में देख रहे थे?
तो आंसर है फर्स्टली द डॉक्टर डिसाइडेड दैट ही वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। सबसे पहले जो डॉक्टर ने डिसाइड किया वो था कि वो डेली सेव करेंगे और एक पतली सी मूंछ उगाएंगे ताकि वो ज़्यादा हैंडसम दिखे। सेकेंडली डिसाइडेड दैट ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। और उन्होंने जो स्माइल उनके फेस पे थी, उन्हें लगा कि स्माइल में मैं बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं हमेशा अपने फेस पर ऐसे ही स्माइल रखूँगा ताकि मैं अट्रैक्टिव दिखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर में देखा और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं अ लिटिल लेटर ही सेज। उसके बाद वो कहते हैं आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवरली एट माई सेल्फ। वो कह रहे हैं कि मैं खतरे को भूल गया और अपनी बेचारगी पर मुझे हंसी आने लगी। व्हाट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। अब डॉक्टर अपने बारे में क्या सोचते हैं। व्हेन ही स्माइल्स फर्स्ट, जब पहली बार वो मुस्कुरा रहे थे। सेकेंड ही स्माइल्स अगेन, जब दूसरी बार वो फिर मुस्कुराते हैं। इन व्हाट वेज डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड व्हाई। और इस बीच में उनकी जो विचार थे, जो सोच थे, वो कैसे बदल गए और क्यों बदल गए। आंसर है when the doctor first smiles he had inflated opinion of himself, admiring his own looks and profession. जब पहली बार डॉक्टर अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उनका जो ओपिनियन है वो अपने आप को एडमायर कर, अपने आप की प्रशंसा कर रहे हैं। वो अपने प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं एक बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो सोचते हैं कि कैसे अपने लुक्स को इम्प्रूव करेंगे, कैसे अपने प्रोफेशन में वो आगे जाएंगे। इन द सेकेंड इंस्टेंस, अब दूसरी घटना क्या होती है। द डॉक्टर स्माइल्ड एट हिज फुलिशनेस एंड हेल्पलेसनेस। अब दूसरी बार जब डॉक्टर अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो वो हंस रहे, किस पर, अपनी बेवकूफ़ी पर और अपनी लाचारगी पर, अपनी बेचारगी पर। क्यों। हिज थॉट चेंजेस आफ्टर हिज इनकाउंटर विद द स्नेक। फ्रॉम बीइंग अ प्राउड डॉक्टर ही मूव्स ऑन टू द एक्सेप्ट हिज स्टुपिडिटी। अब देखिए, जब सांप से उनका सामना हुआ, यानी जब सांप ने उनको लपेटा और वो कमरे में बैठे हुए हैं, मिरर के सामने हैं, और तो अपनी बेचारगी पर हंस रहे हैं, साथ ही अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहे हैं कि अगर सांप ने मुझे काट लिया तो मैं कौन सी दवा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उनके कमरे में कोई भी दवाई नहीं थी। वो डॉक्टर है लेकिन उनके पास एक भी दवा नहीं है कमरे में। तो वो अपनी बेवकूफ़ी पर भी हंस रहे हैं, अपनी बेचारगी पर भी हंस रहे हैं, कितने लाचार हैं वो। और जो अपने आप को अभी तक वो प्राउड फील कर रहे थे अपने बारे में, वो थॉट उनकी बदल जाते हैं और वो अपने आप को स्टूपिड समझने लगते हैं। नेक्स्ट, द स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। भाई ये कहानी क्या है, डराने वाली कहानी, लेकिन इसको कैसे नरेट किया गया है, एक ह्यूमरस वे में, एक हास्यास्पद तरीके से, एक हंसने के लिए किया गया है। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस। अब इसकी कौन सी चीज़ है जो कि इसे ह्यूमरस बनाती है। थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन प्रेजेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। अब देखिए, जो सच्चाई है और जो सपने हैं, तो दोनों के बीच क्या है, एक विपरीत संबंध है कह सकते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। जैसे आप कुछ को देख सकते हैं। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी, पोसेशंस। अब डॉक्टर कैसे है पैसे के मामले में, या कह सकते हैं अपनी धन संपत्ति के मामले में। आंसर, द डॉक्टर इज नॉट अ रिच पर्सन। डॉक्टर क्या रिच पर्सन नहीं है। ही इज अ पुअर मैन, वो बहुत गरीब है। ही डज नॉट हैव मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उनके घर में बिजली भी नहीं है। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो एक स्मॉल रेंटेड रूम है। ही हैज अबाउट 60 रुपीज इन हिज सूटकेस, उनके सूटकेस में केवल 60 रुपये हैं, अलॉन्ग विद सम धोतीज एंड शर्ट्स। ही ऑल्सो पोसेस वन ब्लैक सॉलिटरी कोट। अब देखिए, उनकी कुल संपत्ति कितने, 60 रुपये नगद, सूटकेस में कुछ धोती, शर्ट और इकलौता काला कोट, यही उनकी संपत्ति है। लेकिन डॉक्टर के सपने क्या है कि वो रीच बनेंगे फ्यूचर में, वो हैंडसम दिखेंगे, वो रीच बनेंगे, ये डॉक्टर के सपने। तो देख रहे कि दोनों में बिल्कुल संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। भाई डॉक्टर गरीब है लेकिन वो अपने आप को ड्रीम्स में कैसा सोच रहे कि वो काफ़ी अमीर और सक्सेसफुल बनेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन में। अब देखिए, वो कैसा बनना चाहते हैं, अपने लुक्स, उनके लुक्स के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनका एम्बिशन क्या है। आंसर, ही वांट्स टू हैव अ गुड अपीयरेंस। भाई वो चाहते हैं कि उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी हो, उनका एक हैंडसम गुड लुकिंग अपीयरेंस हो। सो ही डिसाइडेड टू सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टेक। अब इसके लिए वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं
जो है सो डेली सेव करूँगा और एक पतली सी मूंछ उगाऊंगा। उनका एम्बिशन क्या है? ही वॉन्ट्स टू बी अ टॉप डॉक्टर एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। वो चाहते हैं कि वो टॉप डॉक्टर बने, एक बहुत बड़े डॉक्टर बने जिसका बहुत नेम एंड फेम और वो बहुत सारे पैसे कमाए। नेक्स्ट, द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी। अब भाई वो कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? ही वॉन्ट्स टू मैरी वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। अब वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। He wishes to have a fat wife so that she cannot run him and catch him when he would make a mistake. अब वो चाहते हैं एक मोटी महिला से शादी करना। क्यों भाई? सभी लड़के तो चाहते हैं कि मेरी पत्नी कैसी हो, लंबी हो, पतली हो, गोरी हो, सुंदर हो। मोटी की तो कल्पना शायद ही कोई करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे मोटी पत्नी की कल्पना करें कि उनकी पत्नी मोटी होगी। क्यों भाई? इसके पीछे कोई तो वैलिड रीजन रहा होगा ना। जो स्टोरी में भी मैंने आपको समझाया कि डॉक्टर साहब मोटी लड़की से शादी क्यों करना चाहते थे, ताकि जब वो गलती करे तो वो दौड़ कर इन्हें पकड़ ना पाए, क्योंकि वो तो मोटी होगी, वो उनकी तरह तेजी से भाग नहीं पाएगी। नेक्स्ट, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज। अब भाई इन्होंने इमेजिनेशन की थी कि मैं एक मोटी महिला से शादी करूंगा, लेकिन वास्तव में इनकी शादी किससे होती है? आंसर, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। अब जिससे इनकी शादी वो कैसी है? वो लंबी है, पतली है, बिल्कुल कैसी है? रीडी पर्सन है। रीड जो एक घास होता है उसकी तरह है, और उसमें एक और क्षमता क्या है? ऐसी है जो गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, वो बहुत तेज भाग सकती है। डॉक्टर साहब जो चाहते थे उनकी पत्नी भाग ना पाए, लेकिन ये महिला बिल्कुल विपरीत है, ये काफ़ी तेज भाग भी सकती है। नेक्स्ट, हिज थॉट व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। जब वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उनका क्या थॉट होता है, वो क्या सोचते हैं? व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर ही थिंक्स दैट ही हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव स्माइल। जब वो मिरर में देखते हैं तो उन्हें अपनी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सो ही डिसाइड्स टू सेव डेली एंड रिटेन हिज स्माइल। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं डेली सेव करूँगा और इस मुस्कान को रिटेन यानी जारी रखूँगा, बनाए रखूँगा। ही सीम्स कॉन्टेम्प्टेड व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। जब वो मिरर में देखते हैं तो वो बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अपने आप को देख करके। His thought when the snake is coiled around his arm. और जब सांप उनको लपेटे हुए हैं तब उनके क्या थॉट्स हैं? When the snake coiled around his left arm above the elbow, he kept sitting there holding his breath. जब सांप ने उनके लेफ्ट आइल को क्वाइल कर लिया है एल्बो के ऊपर, तो क्या करते? वो चुपचाप बैठे हुए अपनी सांसों को रोक करके, क्योंकि अगर वो हिलेंगे डोलेंगे तो सांप उनसे मात्र 3 से 4 इंच के फासले पर है। यानी सांप उन्हें लपेटे हुए है बाहों में और उनके चेहरे से वो मात्र 3-4 इंच की दूरी पर है, तो वो उन्हें डस सकता है। He thinks that he is a poor and stupid doctor. वो सोचते हैं कि वो एक poor stupid डॉक्टर है और he is terrified by the snake's presence. और वो सांप का जो प्रेजेंस है उससे वो डॉक्टर जो है सो टेरिफाइड हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट्स, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको बताया वो समझ आया होगा और इस कहानी को सुन करके आप बहुत आनंदित भी हुए होंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। So, thank you children. We will meet in the next video again.